वाई वी लव लोकी। देखो, हीरोज़ का तो स्ट्रगल, मेहनत, महानता सब लोग देखते ही हैं कहानियों में, मगर हमें साथ ही साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक विलन भी अपनी कहानी के अंदर हीरो होता है। बेशक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टोरी नहीं दिखाई जाती, मगर अपनी कहानी में वो भी हीरो है। पर यार देखो, लोकी वो कैरेक्टर है जो कि भाई विलन होने के बावजूद हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इसके अलावा सेम कैटेगरी में ही और भी विलन्स हैं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे, लाइक हमारा किलमॉन्गर और ज़ीमो। मगर लोकी में ऐसा खास क्या है? तो चलो धीरे धीरे उन्हीं सारे पॉइंट्स पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले आता है भाई हमारा कॉन्फिडेंस। भाई इसकी शक्ल देखो तुम, अगर तुम इसके दुश्मन हो तो भाई अपनी स्माइल से ही तुम्हें सेल्फ डाउट के अंदर डाल सकता है। लोकी की स्माइल भाई उसका कॉन्फिडेंस दिखाती है। बंदा भाई अपनी स्माइल से ही तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करा सकता है, और भाई अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है, और उसे यार देखो बहुत अच्छे से पता है कि भाई सिचुएशन को अपने कंट्रोल के अंदर कैसे लेना है। अब हाँ देखो, बंदा बहुत बार हारा भी है, क्योंकि यार वही बुराई पर अच्छाई की जीत वाला मैसेज हर एक मूवी में दिखाना ही पड़ता है लोगों को। मगर यार अगर रियलिटी फैक्टर पे आओ तो भाई अगर तुम नोटिस करोगे तो भाई 2012 वाली एवेंजर्स में भाई लोकी ने ऑलमोस्ट सारे एवेंजर्स को हरा दिया था। इसी के साथ साथ भाई हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, तो भाई वो है बंदे की स्थिरता, कंसिस्टेंसी। लोकी का पर्पस था भाई अपने आप को वैलिडेशन देना, लोगों की नजरों में खड़ा उतरना, एसगार्ड का राजा बनना, जो कि भाई उसने कई बार हारने के बावजूद भी वो राजा बना। मतलब साफ सीधी बात है कि भाई बंदा ढीठ है अपने गोल के लिए। बेशक शुरुआत से उसको सिंहासन चाहिए नहीं था, मगर भाई ओडन बचपन से ही भाई थॉर को काबिल और भाई हमारे लोकी को नालायक समझते थे, जिसकी वजह से भाई उन्होंने राजा के लिए डायरेक्टली लोकी नाम हटाकर सिर्फ थॉर का नाम कंसिडर किया, जिसमें भी भाई लोकी को अपने आप को वैलिडेशन प्रूफ करना था कि हाँ भाई वो भी दिखा सके कि मैं भी कुछ हूँ। वो इस बात को प्रूफ करना चाहता था, जिसकी वजह से वो एसगार्ड का राजा बनना चाहता था। और आप बूढ़े और बेवकूफ हैं। मैं बेवकूफ था जो समझ बैठा कि तुम राजा हो। पिताजी जो कि भाई वो एट द एंड जैसे तैसे आकर बना भी। नेक्स्ट पॉइंट है भाई अपना, यू कांट इग्नोर हिम। भाई वो बंदा 2 वर्ड्स में ही अपनी भाई भौकाली जमा के तुम्हारा पूरा अटेंशन ग्रैब करने की हिम्मत रखता है। और एसगार्ड के बाहर भाई लोकी जहां भी गया है तो भाई लोगों ने उस पर अलग से ध्यान दिया है, वजह चाहे कुछ भी हो, चाहे उसने कुछ कांड किया हो या फिर वो आकर बस खड़ा हो गया हो। यहाँ तक कि भाई हमारा ब्रूस बैनर भी उसके बारे में ये चीज बोल ही देता है। इस बंदे में कुछ बात तो जरूर है। सबके सामने भाई अपनी वैल्यू प्रूफ करना ही उसका गोल था, जिसमें कि भाई वो कामयाब हुआ था। और ज़ीमो से पहले देखो ये अकेला विलेन है जो कि भाई अपने गोल में कामयाब हुआ है। इसके बाद आती है भाई हमारी कन्वर्सेशन और कन्विंसिंग पावर। जादू टोने के साथ साथ भाई हमारा लोकी जो है वो जुबान वाला जादू भी भाई बहुत अच्छे से जानता है, अपने शब्दों का जादू। उसे बहुत अच्छे से पता है कि भाई उसको किससे किस तरीके से बात करनी है। और लोकी मोस्ट ऑफ द टाइम यार देखो बातचीत करने का मौका देता है। 2012 वाली एवेंजर्स में एंट्री के बाद भी उसने भाई थोड़ा तबाही मचाई, लेकिन भाई उसने एट द एंड भाई निक फ्यूरी से बात करने की कोशिश की थी। हम हैं लोकी, एसगार्ड के। उसके बाद थॉर से लड़ते हुए भी, नताशा से भी, और फिर भाई एंड में हमारे टोनी से भी। और तो और लोकी भाई हमारे हल्क से भी बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई घंटा सुनने वाला है हल्क किसी की। हम विनाश के देवता हैं बेवकूफ इंसानों, और तुम लोग मुझे इस तरह परेशान नहीं कर। भाई तुमसे बातचीत करते हुए भाई तुम्हारे इमोशनल पॉइंट पर भी हिट करता है, जो कि भाई उसने नताशा के साथ भी किया था। यहाँ तक कि भाई थॉर को भी हमारे लोकी की जरूरत पड़ती है एसगार्ड से कहीं बाहर जाने के लिए और बातचीत करने के लिए। रैग्नारॉक मूवी में भी भाई लोकी बातचीत करने की कोशिश करता है हेला से, मगर भाई होता क्या है भाई, गांड फट जाती है, इसलिए भागना पड़ता है। फिर लोकी ने भाई अपनी बातचीत का जादू दिखाया हमारे ग्रैंड मास्टर पे, जो कि भाई उससे इम्प्रेस भी हुआ, और भाई उसने अपनी वीआईपी सीट के साथ भाई उसकी सीट लगवाई। और यार बहुत बड़ी बात है कि यार तुम कहीं पर जाओ और भाई तुम्हें वहाँ पर सीधा वहाँ के मिनिस्टर या फिर बहुत बड़े आदमी के साथ में सीट पर बैठने को मिल जाए। भाई मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि अगर लोकी जैसा कैरेक्टर रियल में होता तो भाई वो अपनी बातचीत से ही भाई सबको कन्विंस कर लेता, क्योंकि भाई उसके पास बल नहीं है पर भाई बुद्धि बहुत है। यहाँ तक कि अगर भाई यमराज भी आता है और भाई लोकी को बातचीत करने का मौका मिल जाए तो भाई वो उस तक को पटा लेगा। हाँ बेशक एंड में यार थैनोस पर वो जादू नहीं चला, क्योंकि भाई थैनोस को लोकी हमारा पहले भी चूतिया बना चुका था, तो भाई थैनोस अच्छे जानता था कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई बंदे की पर्सनैलिटी। एंड गेम के बाद भाई लोकी के एपिसोड 1 में हम देखते हैं जब भाई वो रोबोट उसके कपड़े उतारने के लिए उसे टीस करता है, तो भाई हमारा लोकी वहां पर उसे भाई अपने कपड़ों की वैल्यू बताने लगता है, क्योंकि भाई बंदे को एकदम टिप टॉप क्लीन और प्रोफेशनल बन के रहना पसंद है। 2012 वाली एवेंजर्स में जब भाई लोकी अर्थ पे आता है तो भाई वो मस्त सूट बूट में होता है। फिर रैग्नारॉक मूवी का ये वाला सीन यहाँ पर भी भाई हमें सूट बूट में ही देखने को मिलता है। और फिर लोकी सीरीज वाला डीबी कूपर का सीन जिसमें कि भाई वो सूट बूट में ही था। इससे हमें लोकी के बारे में भाई चीज़ें समझ आती हैं कि भाई बंदा अपने लुक पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। वो भाई एकदम प्रोफेशनल और चार्मिंग दिखना चाहता है, यहाँ तक कि भाई वो अपने आप में मस्कुलर दिखने के लिए भाई दाढ़ी तक नहीं रखता है। क्लीन शेव, नीट एंड क्लीन, प्रोफेशनल पर्सनैलिटी। यहाँ तक कि भाई लोकी सीरीज में भी तुम भाई जो भी लोगों के कपड़े देखोगे तो भाई लोकी की तरह किसी का ड्रेसिंग सेंस नहीं है। और शायद भाई मोबियस का सूट बूट पहनना ही भाई मोबियस की तरफ लोकी को अट्रैक्ट करता है कि हाँ ये शायद दोस्ती बनने लायक है। और तो और भाई लोकी अपने ड्रेस पर भाई बिल्कुल भी गंदा या गीली चीज़ें महसूस नहीं करना चाहता है, क्योंकि भाई एक बार जब लोकी सीरीज में ही उसके कपड़े गीले हुए थे तो उसने ये चीज़ की थी। The hell was that? That was me, using magic to dry my clothes.
so I don't announce myself with every squeaky footstep like the rest of you. चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, व्हाट इनसाइड हिज ब्रेन। अब बात करते हैं कि भाई लोकी के दिमाग के अंदर क्या है। हमारे भाई देखो लोकी का मानना कुछ ऐसा है, कोई बुरा हमेशा के लिए बुरा नहीं होता और कोई अच्छा हमेशा अच्छा नहीं निकलता। यही चीज जो है भाई हमारे लोकी और हमारे हीरोज के बीच की लाइन को ब्लर कर देती है, क्योंकि भाई मार्वल में हमने ये चीज होती हुई देखी है। पहला तो देखो यार हमारा खुद लोकी ही है, फिर हमारा विंटर सोल्जर, जीमो, किलमोंगर, सभी अपनी जगह सही थे या फिर किसी ना किसी कारण से मजबूर थे, या फिर उनके पास भाई अपने काम को करने का एक बहुत जेन्युइन रीजन था। हमारा किलमोंगर भी भाई बेशक कहानी में बुरा था, मगर भाई एंड तक आते आते हमने भाई वकांडा फॉरएवर में उसका भाई एक अच्छा रूप देखा था कि भाई वो सब कुछ जानता था कि कौन सही है और कौन गलत। हमारा लोकी भाई देखो शरारतों का देवता है, मगर इसी के साथ साथ भाई वो नार्सिसिस्ट है, वो ट्विस्टर है, वो एंटी हीरो है, ओवर कॉन्फिडेंट भी है, रेबल है, मास्टर लेवल प्लॉटर भी है, षड्यंत्र में माहिर है, धोखा देने में भाई सबसे आगे, जो कि भाई उसकी सबसे बड़ी खासियत भी है कि भाई लोकी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर फिर भी भाई लोगों को लोकी के पास आना पड़ता है अपने काम के लिए, क्योंकि भाई एट द एंड सब लोग जानते हैं कि भाई पीठ में छुरा भोंकेगा। टीवीए को भाई लोकी को पकड़ने के लिए ही लोकी के पास ही आना पड़ा, क्योंकि भाई उन्हें पता है कि लोकी के अलावा लोकी को कोई नहीं पकड़ सकता। और लोकी ने भाई यहाँ पर आते ही भाई टीवीए का एक लूप होल बड़े आराम से ढूंढ लिया और भाई सिल्वी तक वो पहुंच गया। मतलब कि भाई बंदा सिर्फ दिखने में और बातचीत करने में नहीं भाई दिमाग से भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। और लोकी में देखो यार खुफिया राज निकालने की ये चीज़ पहले से है, क्योंकि भाई थॉर पार्ट 1 में उसने भाई हेमडाल की नज़रों से बच के फ्रोस्ट जायंट को एसगार्ड तक लाया था। लोकी सीजन 1 में भाई जैसे तैसे लोकी हमारे ही हू रिमेंस तक पहुंच ही गया था। तो मतलब कि भाई लोकी उन लोगों में से है कि भाई जिसे तुम जवाब दो तो भाई वो सवाल ढूंढ के ला देगा, और अगर तुम सवाल देते हो तो भाई जवाब ढूंढ के ला देगा। अब एक हद्दा हरामी कैरेक्टर होने के बावजूद भी भाई लोकी के अंदर थोड़ा प्यार भी है। हाँ वो विलन तो है, लेकिन भाई वो भी अपने आसपास के लोगों से प्यार करता है। सौतेला बेटा होने के बावजूद भी भाई वो ओडन को ये बात प्रूफ करना चाहता था कि उनका सौतेला बेटा भी काबिल है, जिसके लिए भाई उसने अपने सगे बाप तक को मार दिया था। अपने बड़े भाई के लिए भाई उसने जैन की भी जान बचाई। थॉर द डार्क वर्ल्ड में भाई उसने अपनी जान को दांव पर लगाया सिर्फ अपने बड़े भाई के लिए। हाँ बेशक चूतिया भी बना गया था, मगर बोल तो सच ही रहा था यार। और अपने भाई के लिए देखो लोकी की फीलिंग सच्ची थी, ये बात इस बात से ही पता चलती है कि भाई थॉर ही वो इंसान था जिसकी वजह से लोकी अपना ग्लोरियस पर्पस हासिल नहीं कर पाया। उसको ज़िंदगी भर इतना नीचा दिखाया गया, उसको एक सम्मान नहीं मिला, उसको इज्जत नहीं मिली, और उसको हमेशा उसकी छत्र छाया में रखा गया। लेकिन फिर भी भाई वो अपने भाई से प्यार करता था। जब उसको जेल में डाल दिया है थॉर ने, तो भाई उसके बावजूद भी जब थॉर ने उसको हेल्प के लिए बुलाया तो भाई लोकी बिना सोचे समझे, बिना अपना गुस्सा जाहिर करे ऐसे ही आ गया। बेशक उसके पीछे भी उसका पर्पस था, लेकिन यार अपने भाई के लिए जिसने इतना तुम्हारी ज़िंदगी में कांड किए हो, उसके लिए भाई तुम क्यों ही मरने जाओगे। तो भाई इस बात से भी पता चलता है कि लोकी हमारा सच में अपने भाई से प्यार करता था। यहाँ तक कि भाई उसने अपने भाईचारे वाले प्यार में ही अपना पहला प्यार टेसरैक्ट क्यूब वो भाई अपने भाई को ही बचाने के लिए थैनोस को दे दिया था। और भाई देखो सबसे ज़्यादा लोकी सिर्फ अपनी माँ से प्यार करता था, जिन्होंने भाई कभी भी उसको सौतेले बेटे जैसा होने का महसूस नहीं होने दिया। इसके बाद भाई लोकी ने अपना दर्द जो है हमेशा अंदर छुपा कर रखा, जिसके बाद भाई वो किसी ना किसी हमसफ़र से भी तलाश में रहा था जिससे वो अपना दर्द शेयर कर सके। ज़रूरी नहीं कि भाई वो सिर्फ प्यार ही हो, कोई भी हो, अपनी माँ, भाई, बहन, कुछ भी। भाई लोकी की माँ के बाद लोकी को ऐसा लाइफ में कोई भी नहीं मिला था। और इसका रीज़न देखो ये भी है क्योंकि भाई लोकी खुद से ज़्यादा भरोसा किसी पर नहीं करता, और क्योंकि यार वो खुद पे ही इतना भरोसा करता है, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, तो भाई यही रीज़न था सिल्वी से उसका प्यार होने का। उसको यार अपने आप से ज़्यादा प्यार किससे हो सकता है भला। तो भाई सिल्वी का प्यार देखो ऐसे ही नहीं था, भाई वो कैरेक्टर का नेचर है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई अपना लोनलीनेस। लोकी हमेशा से भाई भीड़ में भी अकेलेपन वाली फीलिंग के साथ जिया है। मतलब वो कभी अकेला पड़ा नहीं है, मगर भाई उसको हमेशा से उसके बड़े भाई की छत्र छाया में रखा गया है, और भाई उसको हमेशा से इग्नोर फील करवाया गया है, और हमेशा से उसके सामने ये चीज़ जताई गई है कि भाई उससे ज़्यादा काबिल थॉर है। यहाँ तक कि उसके पिता ओडन वो भी भाई सबसे पहली प्रायोरिटी सिर्फ थॉर को ही देते थे। एसगार्ड में भी जो भाई जितने लोग दोस्त थे उसके, वो भाई पहले थॉर के दोस्त थे, उसके बाद वो लोकी को वैल्यू देते थे। हाँ मतलब वैल्यू नहीं देते थे, मगर भाई उसको कोई इतना अच्छा दोस्त भी नहीं मानता था। इसी वजह से भाई लोकी ने कभी भी भाई अपना दुख दर्द किसी से ज़्यादा शेयर नहीं किया। बेशक उस टाइम में भाई उसकी माँ उसके साथ थी, मगर भाई माँ से थोड़ी ना यार हर कुछ चीज़ कोई शेयर कर सकता है। और देखो यार एक बहुत बड़ा श्राप है इस दुनिया में कि भाई अगर तुम यूनिक हो, तुम्हारे पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ हैं या फिर कुछ तुम्हारे पास स्पेशल पावर्स हैं, तो भाई दुनिया तुम्हें हमेशा साइड लाइन रखेगी, क्योंकि भाई वो तुम्हें उस तरीके से समझ ही नहीं पाती है जैसे तुम चाहते हो। और ये चीज़ यार देखो मुझे भी फील होती है जब मैं अपने दोस्तों के साथ कोई मूवी देख कर आता हूँ, और भाई मैं उसकी उस कहानी और उन किरदारों की जब डेप्थ पे बात करता हूँ, तो भाई मेरे दोस्त उस लेवल पे समझ नहीं पाते उन बातों को। और ये चीज़ शायद किसी ना किसी चीज़ में तुम्हें भी महसूस होती होगी, और इसी वजह से भाई लोकी ने हमेशा खुद को अकेला महसूस किया है। हमारी भाई सिल्वी भी लोकी का ही वेरिएंट है, लेकिन भाई उसने बचपन में ही घर छोड़ दिया, तो भाई उसका जो एक बचपन वाला जो इमोशन था वो भाई उसके लोगों से ज़्यादा कनेक्ट ही नहीं हुआ, और उसने भाई अकेले जीना सीख लिया। मगर भाई हमारे लोकी का जो बचपन है और भाई उसकी जवानी जो है वो अच्छी खासी भाई एसगार्ड में बीती है। उसने लोगों को देखा है, जिया है उनके साथ, और भाई वो कोशिश करता रहा हमेशा ही कि वो लोगों के बीच में खुद को साबित कर पाए, मगर फिर भी वो हमेशा लगभग नाकामयाब रहा है उसमें, और भाई उसने खुद को अकेला पाया है। और उसका देखो यार अकेलापन ये तब खत्म हुआ जब वो टीवीए पहुंचा।
अगर उसकी कहानी को यार शुरुआत से देखा जाए तो भाई वो फ्रॉस्ट जाइंट था जिसको भाई फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए ओडन ने तरस खा के अडॉप्ट किया था और हमेशा ही अपने बड़े बेटे के आगे उसको थोड़ा साइड लाइन रखा। जब यार लोकी को ये सच्चाई पता चली तो भाई वो अंदर से टूट चुका था कि भाई इसी वजह से शायद उसके साथ बचपन से लेके आज तक भेदभाव होता है। जरूर इसमें कोई मकसद था आपका। क्या था वो, बताइए मुझे। मुझे लगा किसी रोज हम अपने साम्राज्य को एक कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं, हमेशा के लिए शांति बहाल कर सकते हैं तुम्हारे जरिए। तो अब मैं एक चुराई हुई चीज के अलावा कुछ भी नहीं, जो तब तक बंद रखी जाएगी जब तक कि आपको मेरी जरूरत। जो इज्जत एसगार्ड में थॉर की थी वो इज्जत उसको इसीलिए नहीं मिली क्योंकि शायद वो यहाँ का है ही नहीं। जबकि यार सभी लोग जानते थे कि भाई बातचीत के मामले में और कई माइंड गेम्स के मामले में लोकी थॉर से ज्यादा बेटर था। जब मैं राजा बनूंगा मैं उन सब राक्षसों को ढूंढ ढूंढ कर मार डालूंगा, जैसा आपने किया था पिताजी। एक समझदार राजा कभी भी जंग की राह नहीं चुनता। और ये चीज़ प्रूफ करने के लिए यार देखो बड़ा आसान सा यार थॉर 1 का ही तुम वो सीन उठा लो जब भाई कुछ थोड़ा सा बहलाने फुसलाने पे ही भाई थॉर फ्रॉस्ट जाइंट के प्लान पे चला गया था उन्हें तबाह करने के लिए। लोकी सीरीज ने भाई टीवीए में बहुत अच्छे से लोकी के कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया है और देखो सभी के साथ साथ लोकी ने अपने ही और वेरिएंट से मिलकर खुद को बहुत अच्छे से जाना है और टीवीए में उसके यार देखो जो भी दोस्त बने सबके साथ भाई उसका एक अच्छा बॉन्ड बनता रहा और उसको एक वैल्यू समझ आती रही अपनी और भाई बाकी के लोगों की भी। और जैसे सब लोग एक दूसरे को ट्रीट करते थे वो लोग लोकी को भी उसी तरीके से ट्रीट करते थे, मतलब स्पेशल नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह। यहाँ पर लोकी को भाई कोई भी गॉड कॉम्प्लेक्सिटी दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की जरूरत नहीं थी। सभी उसको बिल्कुल अपनी तरह ट्रीट कर रहे थे जैसे वो बाकी लोगों को ट्रीट कर रहे थे। लोकी को यहाँ पर दोस्ती का सही मतलब समझ आया। मोबियस यहाँ पर भाई उसका एक बहुत अच्छा दोस्त बना जिसने भाई सीजन 1 में लोकी को सुनना शुरू किया। लोकी की लाइफ में पहली बार था कि कोई उसे बैठकर सुन रहा है, जिसके बाद भाई सेम चीज़ हमें सीजन 2 में देखने के लिए मिली कि भाई मोबियस के अंदर बहुत ज़्यादा सवाल हैं और भाई लोकी उसको बैठ के सुन रहा है और यही है एक अच्छे दोस्तों की निशानी। और हम सभी यार देखो एक ऐसा दोस्त चाहते हैं जिसके सामने भाई हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहें और अपना दुख दर्द सब बाहर निकाल दें। बस हम सब चाहते हैं कि भाई कोई ना कोई बस हमें बैठकर सुन ले और ये चीज़ देखो हमने लोकी और मोबियस के बीच देखी है और लोकी इन मोबियस के अलावा बाकी सबसे भी एक अच्छी बॉन्डिंग कैरी करता है। और ये बॉन्डिंग देखो लोकी को इसलिए भी ज़्यादा पसंद है क्योंकि भाई उसने यहाँ पर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की, अपनी बातों का जादू चलाने की कोशिश नहीं की, ना किसी को रिझाने की कोशिश की। जो भी बॉन्डिंग है, जो भी इमोशंस हैं उसके, वो नेचुरल हैं। और अब बस भाई लोकी यहीं पर रहना चाहता है। उसने एक हीरो बनकर देख लिया, उसने राजा बन के देख लिया, उसने विलन बन के देख लिया और इस सब को करते हुए भाई वो सिर्फ ढूंढ रहा था अपना एक छोटा सा परिवार जो कि उसे मिला टीवीए के अंदर। और यही परिवार भाई उसकी वजह बना एपिसोड 5 में उसकी टाइम स्लिपिंग वाले कर्स को उसकी पावर बनने में। सीजन 2 के भाई एपिसोड 5 में तुम भाई जब सभी लोग चाउमीन बनते हुए जा रहे थे तो भाई लोकी के फेस पर तुम भाई वो दुख देख सकते हो सभी को खोने वाला फिर से। और लोकी ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में बहुत बार फेस कर चुका है मगर वो इस बार सबको खोना नहीं चाहता। जो वो ज़िंदगी भर ढूंढता रहा उसे वो एट दी एंड मिला भी और वो फिर से उसके हाथों से छूटता जा रहा है और वो जैसे तैसे बस अपने हाथों को बढ़ाकर बस उस सबको रोक लेना चाहता है। बस अब हमें देखना ये है कि भाई एपिसोड 6 में हमें क्या दिखाया जाता है। तो भाई मेरी रिसर्च में देखो मुझे यही सब रीजंस मिले हैं भाई लोकी को पसंद करने के। बाकी तुम लोग बताओ तुम्हें इनमें से कौन सी बात ज़्यादा पसंद आई लोकी के बारे में और तुम लोग लोकी को क्यों पसंद करते हो, अपनी राय मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर ये एनालिसिस पसंद आया कैरेक्टर का तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, थोड़ा यार का मनोबल बढ़ जाएगा हमारा भी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने लास्टली यार सुपरमैन के कैरेक्टर पर भी ऐसे एक वीडियो बनाया था, चाहो तो उसके लिए तुम ये वीडियो देख सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा तुम और किस कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हो इसी तरीके से मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम मेरी बाकी वीडियोस चेक कर सकते हो, तुम्हें ज़रूर पसंद आएंगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। कोई बुरा हमेशा के लिए बुरा नहीं होता और कोई अच्छा हमेशा अच्छा नहीं निकलता।